हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू कैरियर नेक्स्ट। आज हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिक्स में, और आज का टॉपिक रहेगा फ्रॉम अ कैरियर इन मैन्युफैक्चरिंग टू कैरियर इन मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिक्स। अपनी एनालिटिक्स की जर्नी में ये हमारा अगला वीडियो है। इससे पहले मैंने दो वीडियो और डाला था, एक था रिटेल एनालिटिक्स पे और एक था एचआर एनालिटिक्स पे। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर आई बटन पे। पर्पस था आपको उन दोनों एरियाज में इंट्रोड्यूस करना, ताकि अगर आप उस एरिया का डोमेन नॉलेज रखते हैं तो उसमें आप एनालिटिक्स की फील्ड में अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं और रिसोर्सेस क्या क्या है। और उसी तरह आज बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिक्स की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये है क्या। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिक्स। तो मैं वापस, जैसा मैंने एचआर डिटेल में कहा था, मैन्युफैक्चरिंग में भी यही कहूँगा, इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूज केसेस ऑफ एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस, और इसको हम मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिक्स कहते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूज केसेस फॉर आईओटी ऑल्सो। और जब आईओटी और एनालिटिक्स को मिला देते हैं या आईओटी और डेटा साइंस को मिला देते हैं तो बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन बनता है। और मैन्युफैक्चरिंग जो है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूज केस ऑफ एनालिटिक्स एंड आईओटी टुगेदर। So let's try to define manufacturing analytics. Manufacturing analytics focuses on collecting and analyzing data from various data sources. यानी कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में बहुत सारा डेटा जनरेट होता है और हम अलग अलग डेटा पॉइंट से डेटा को इकट्ठा करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं, और इसी को हम मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिक्स कहते हैं। डेटा सोर्सेस क्या क्या है? बहुत सारा एरिया हो सकता है। आपका प्लांट है तो प्लांट लेवल पर डेटा जनरेट होता है, सप्लाई चेन से डेटा आता है, एचआर से डेटा आता है, मार्केटिंग से डेटा आता है, सेल्स से डेटा आता है। तो यानी कि डेटा के मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हैं, हम डेटा वहाँ से इकट्ठा करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। एक एग्जांपल यहाँ दिया मैंने। फॉर एग्जांपल बॉयलर है। अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पे कोई प्लांट है तो उसमें बॉयलर होगा, वहाँ से उसका टेम्परेचर आ रहा है, वो एक डेटा पॉइंट है। आपके पास असेंबली लाइन है, उसमें आपके पास मशीन लगी हुई हैं, वो मशीन डेटा प्रोड्यूस कर रही हैं, वो डेटा पॉइंट है आपका। तो ये जो डेटा है उसको एनालाइज करके हम रियल टाइम में डैशबोर्डिंग कर सकते हैं इसकी। और या फिर आपके पास हिस्टोरिकल डेटा है और करेंट डेटा है, दोनों को मिला करके आप उसकी वो मशीन लर्निंग लगा करके आप बहुत कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि यू कैन अप्लाई मशीन लर्निंग, you can apply machine learning, for example, to understand the possibility of a particular machine failure based on historical data और current data। तो आपके पास बहुत सारे डेटा पॉइंट इकट्ठा हो रहा है, हिस्टोरिकल डेटा भी है। आप उस प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करते हैं ये बताने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटी है इन सिचुएशंस में जो अभी चल रही हैं, ये मशीन फेल होगी कि नहीं होगी। इसको हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही बढ़िया यूज केस है डेटा साइंस का। आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जाम्पल मैंने दे रखा है यहाँ पे। कॉस्ट एफिशिएंसी, सप्लाई चेन हम लोग जानते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमको पता है कि उसका आइटम, हर आइटम प्रोडक्शन में कॉस्ट कितना आता है। अगर आप इस जगह काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि उसका पर आइटम कॉस्ट कितना आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर एक पैसा भी अप डाउन करते हैं तो पूरा का पूरा मॉडल चेंज कैसे हो जाता है? क्या आपको पता है कि क्या उसका इफेक्ट होता है प्राइसिंग पे? आप कहेंगे एक पैसे की बात है, लेकिन इफ़ यू प्रोड्यूस इन हंड्रेड्स इन थाउजेंड्स देन इट रियली मैटर्स। सो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमारी आंखों से निकल जाती हैं, अगर आपके पास एक प्रॉपर एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है तो बहुत ही आसानी से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं और उस पर एक प्रोएक्टिव एक्शन ले सकते हैं। सेम इज़ ट्रू फॉर योर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कि आप प्रॉपर्ली स्टाफ्ड हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो किस तरह की स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट है, आपका पाइपलाइन कैसा है, फ्यूचर में आप कैसे स्टाफिंग देख रहे हैं, या हो सकता है कि पहले पाइपलाइन अच्छा ना हो तो आपको स्टाफ कम करना हो, तो किस तरह का स्टाफ आप रिड्यूस करेंगे। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू यूजिंग ऑन द कॉस्ट फ्रंट यूजिंग एनालिटिक्स।
तो ये हो गया आपका। और एक एग्जांपल है, मान लीजिए वेयर हाउस है आपका। वेयर हाउस में आपको पता है कि जितना देर आइटम रहेगा उतना अधिक उसका कॉस्ट होगा। सो एक बेटर वेयर हाउस मैनेजमेंट, उसकी कैपेसिटी को समझना, बेटर विजिबिलिटी ऑन इट्स कैपेसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपने जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री के बारे में सुना होगा। आज के टाइम पे ये चीज़ कितनी आसान हो जाती है अगर आपके पास एक एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है तो, राइट। सो इसके कई एग्जांपल्स हैं इस तरह से। सो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिक्स क्या मतलब, थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गया होगा। सो अब हम समझते हैं कि हाउ कैन यू ग्रेजुएट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग जॉब टू अ मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिक्स जॉब, और क्यों आपको इसमें थोड़ा इसकी तरफ सोचना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न तो ये है कि ये ग्रोइंग जॉब मार्केट है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें रिक्वायरमेंट्स कितनी है। फिर दूसरा ये है कि इसमें अपॉर्चुनिटी आप जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एरिया में मिलती है जॉब करने के लिए। इट्स अ गुड पेइंग फील्ड, चैलेंजिंग कैरियर है, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। ओके, सो अब तक आपको समझ में आ गया कि मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिक्स के कैसा कैरियर ऑप्शन है। अब अगला सवाल उठता है कि हाउ कैन यू स्टार्ट योर कैरियर इन मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिक्स। सॉरी, let me take the pointer again. Yeah, so how can you start your career in manufacturing analytics? जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था, डेटा एनालिटिक्स में कैरियर के लिए आपको 3 बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। पहला, यू शुड हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑन द स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स। क्यों? क्योंकि आप मैथमेटिकल मॉडल्स तैयार करते हो इसके अंदर। पर मुझे लगता है कि अगर आपका एक फॉर्मल एजुकेशन है इस फील्ड में, देन यू माइट ऑलरेडी हैव सम नॉलेज इन दिस एरिया। जो लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग में, स्टैटिस्टिक्स में, ओआर में यानी कि ऑपरेशन रिसर्च में, उनको ऑलरेडी इन कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होता है, कुछ आइडिया होता है या अच्छी तरह से आइडिया होता है। सो एक तो ये हो गया। दूसरा है एनालिटिक्स टूल। अब ये है जो आपको सीखना पड़ेगा। पर अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको कुछ हद तक प्रोग्रामिंग का एक्सपोजर होता है, तो आपके लिए सीखना मुश्किल नहीं है। कुछ टूल जैसे आर हो गया, सास हो गया, हडूप हो गया, ये आपको सीखना ही पड़ेगा, और ये आप सीख लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। अब रही डोमेन नॉलेज की बात, तो ये जो तीसरा पॉइंट है इसमें तो आपको बड़ा एडवांटेज है कि आप खुद इस फील्ड से हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग से मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं तो ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है। तो मैं ये कहूँगा कि आप ऑलरेडी इसके लिए तैयार हैं, आप ऑलरेडी आधे तैयार हैं इस एरिया में कदम रखने के लिए। आपको सिर्फ डिसीजन लेना है और थोड़ा बहुत अपने आप को तैयार करना है बाय लर्निंग फ्यू थिंग्स। कुछ रिसोर्सेज मैंने दे रखे हैं, कुछ बुक्स हैं जो काफ़ी हेल्प कर सकते हैं अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो। मुझे नहीं पता कि इनका पीडीएफ अवेलेबल है कि नहीं है ऑनलाइन, पर किताबें ज़रूर अवेलेबल हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। एग्जाम्पल है डेटा साइंस फॉर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल ट्रेंड्स, जिसमें बिग डेटा एनालिटिक्स और इंडस्ट्रियल आईओटी कवर होता है। फिर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कैसे करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस पर्सपेक्टिव से, गाइड टू इंडस्ट्रियल एनालिटिक्स, इसमें भी आईओटी पे काफ़ी फोकस है। और फिर आईओटी पे स्पेसिफिक एक बुक है जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आई मीन द नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है उसकी बात करता है। उसमें आईओटी मतलब इट्स अ वेरी गुड बुक, इट टॉक्स अबाउट आईओटी, बिग डेटा, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, एआई, सब कुछ। तो इट्स अ गुड बुक। फिर कुछ वेबसाइट्स की लिस्ट मैंने दे रखी है, इन सब की लिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप जा करके चेक कर सकते हो। सो आई होप दैट आपको ये इन्फॉर्मेशन अब तक पसंद आई होगी। अब मैंने बात कही थी कि यार इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी है, तो एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, राइट। चलो एक बार वो दिखा देता हूँ मैं आपको। सो ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी खोल रखा है और मैंने सर्च किया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिक्स पे। आप यार जॉब देखो 71,471, और ये मैंने अभी 10 मिनट पहले इसको सर्च किया था। तो एक तो अमाउंट ऑफ जॉब्स बहुत ज़्यादा है, हर रीजन में, हर लोकेशन में है, और हर सैलरी रेंज में है। आप देखो, अगर आपको लगता है कि अरे लोअर रेंज में जॉब ज़्यादा, ऐसा नहीं है। 10 to 15 lakhs, 15 to 20 lakhs, 25 to 50 lakhs, मतलब हर रेंज में इसमें अपॉर्चुनिटी है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फील्ड टू एंटर इनटू। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिक्स में एंटर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपको लगता है डिफिकल्ट है, बट दिस इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप ऑलरेडी डोमेन नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है।
तो मैं कहूँगा दिस इज़ अ ग्रोइंग फील्ड एंड इट इज़ गोइंग टू ग्रो इन फ्यूचर। सप्लाई चेन और ऑप्टिमाइज करना है, मैन्युफैक्चरिंग और ऑप्टिमाइज करना है, प्लांट और ऑप्टिमाइज करने हैं। डेफिनेटली इसका स्कोप कभी कम नहीं होने वाला है। अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको डेफिनेटली इस फील्ड में अपना करियर सोचना चाहिए। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ यूजफुल इंसाइट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।